नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज इंडिया। एक कहानी है, याद आ गई आपको, सोचे आपके साथ शेयर कर दिया जाए। एक दिन क्या हुआ कि हालांकि ये हमारी बात नहीं है, हमने कहीं इसको पढ़ा था, लेकिन हम अपने आप को उदाहरण बना के आपको इस कहानी को समझाने की कोशिश करेंगे। एक बार हमारे सर में हुआ दर्द और हम केमिस्ट की दुकान पे पहुँचे, और केमिस्ट की दुकान पे पहुँचने के बाद हमने कहा कि हमको सर दर्द की गोली दे दी जाए, और हमने बताया कि सर में दर्द विगत 3-4 घंटों से हो रहा है। तो केमिस्ट ने कहा कि अभी 10 मिनट आपको यहाँ बैठना है। दुग्गल साहब जो दुकान मालिक हैं, जो केमिस्ट की दुकान है उसके मालिक जो दुग्गल साहब हैं, वो कहीं बाहर गए हैं। हमको उत्सुकता हुई, हम जानना यह चाहे कि आखिर में दुग्गल साहब जो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, इस समय भीड़ भाड़ के समय बाहर कहाँ चले गए हैं। तो दुकान में काम कर रहे नौकर ने यह बताया कि दुग्गल साहब सामने चाय पीने गए हैं, उनके सर में दर्द था। जो दवा को बेचने वाले लोग हैं उनके सर में भी दर्द हो सकता है, जो डॉक्टर्स हैं वो भी रोगी हो सकते हैं, जो विभाग है वो भी भ्रष्ट हो सकता है, और जो विभाग के कर्मचारी हैं वो अंधे भी हो सकते हैं, और कभी कभी बहरे ज़्यादातर हो जाते हैं। आज विकास खंड के सभी ग्राम सभाओं में तालाब में खनन कराया जा रहा है। तालाब के सुंदरीकरण के लिए मनरेगा से लेबरों को लगाया गया है। जॉब कार्ड के तहत ग्राम प्रधान और सचिव, रोजगार सेवक सभी लोग मिल के ड्यूटी लगाते हैं कि कितने लोगों को यहाँ काम करना है, कितने लोगों को काम नहीं करना है। अब हम आपको बता दें कि एक चौंकाने वाला तथ्य, हम विकास खंड रामनगर के चौहोड़ा शाहपुर ग्राम सभा में पहुँचे। चौहोड़ा ग्राम सभा में पहुँचने के बाद हमने ग्राम प्रधान से जानना चाहा कि यहाँ जितने लेबर्स काम कर रहे हैं इनके पास जॉब कार्ड है कि नहीं है। तो ग्राम प्रधान ने बताया कि भैया किसी के पास जॉब कार्ड है, किसी के पास जॉब कार्ड नहीं है। और हमने और जानने की कोशिश की तो कुछ जॉब कार्ड धारक दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कमाने गए हैं, पैसा अर्जित करने गए हैं, जबकि उनका नाम उस तालाब में चल रहे कार्य में की उपस्थिति दर्ज कराई जाती है कि यहाँ वो काम कर रहे हैं, जबकि वो वहाँ काम नहीं कर रहे होते हैं, वो किसी दूर शहर में काम कर रहे होते हैं। और उनकी दलील ये होती है कि जब आपका नाम, आपका अटेंडेंस ग्राम प्रधान के द्वारा लगाया जा रहा है, आप काम नहीं कर रहे हैं, उसके एवज में आप पैसा ले रहे हैं। तो ये कहते हैं कि जो हमें दिहाड़ी मिलती है वो कम है, उससे हमारा रोजी रोजगार नहीं चल पाता है। वही बात ग्राम प्रधान भी बताते हैं। ये एक ग्राम सभा की हकीकत, एक विकास खंड की हकीकत नहीं है, ये लगभग सभी विकास खंडों में यही कराया जा रहा है। कई ग्राम सभाओं में हम लोग गए, कई ग्राम सभाओं में जाके हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि जो लोग एक्चुअल वहाँ काम कर रहे हैं, जॉब कार्ड उन्हीं के नाम का है कि कोई अन्यत्र आदमी आके वहाँ पे काम कर रहा है। कुछ ऐसे ग्राम सभाओं में जब हमारी द अर्थ न्यूज इंडिया की टीम पहुँची, कैमरा ऑन करते ही वहाँ काम कर रहे लोग भाग खड़े हुए, क्योंकि उनके पास जॉब कार्ड नहीं है। और छोटे बच्चे जिनको कलम पकड़नी चाहिए, इस उम्र में जिनको कलम पकड़नी चाहिए, जिनको दुनिया देखनी चाहिए, जिनको हमारे इतिहास को पढ़ना चाहिए, विज्ञान को पढ़ना चाहिए, हमारे भौगोलिक दृष्टिकोण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो हाथ में फावड़ा लिए, सर पे थोड़ी सी मिट्टी लेके कहीं एक दूर जगह ढेर लगाता है। हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, हमारा काम करने वालों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारा एक विरोध ये जरूर है कि सरकार की आंखों में धूल झोंक के आप जॉब कार्ड बनवा के सरकार से ठगी प्रतिव्यक्ति कर रहे हैं। यह एक तुच्छ मानसिकता वाला बड़ा घोटाला है। अगर हम विकास खंड के सभी कार्यों को देखें और उसमें चल रहे मनरेगा के तहत मजदूरों को देखें तो ये घोटाला करोड़ों में चला जाता है। इस डिजिट पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपके ही ग्राम सभा में लगभग लाखों का गमन होता है, आपके आंखों के सामने होता है, और आप ध्यान नहीं देते हैं। ग्राम प्रधान अपने वोट बैंक के लिए एक ही जमीन पर कई लोगों को पट्टे आवंटित कर देते हैं। किसी को लिख के दे देते हैं कि ये ज़मीन है, खाली है, आप यहाँ अपना मकान बना लीजिए। तो जब एक ग्राम प्रधान है जो गांव का प्रथम नागरिक है, उसने अपनी सहमति दर्ज करा दी कि आप इस ज़मीन में अपना निर्माण बना लीजिए, कोई भी व्यक्ति निश्चिंत होकर अपना निर्माण बना लेता है। 20 साल के बाद, 10 साल के बाद जब, या फिर अगले पंचवर्षीय योजना में जब ग्राम प्रधान की पंचायत खत्म होती है, नए
प्रतिनिधि चुने जाते हैं तब वो निर्माण विवादित हो जाता है। कोई एक नया व्यक्ति आता है, कहता है जमीन हमारी है, तो उसकी जिसने कब्जा किया रहता है उसकी दलील ये रहती है कि जमीन हमें ग्राम प्रधान ने दी है। ये केवल वोट बैंक की साजिश है और ये बहुत बड़ी विडंबना है जो ग्राम सभावासी आजकल झेल रहे हैं। हम आपको सीधे ले चलते हैं चौहोड़ा शाहपुर ग्राम सभा में, जो बातचीत हमारी ग्राम प्रधान से हुई। एक रिबोर वेल है और आपका जो नया मतलब जो नई बोरिंग 100 प्लस बताओ। बोरिंग है मरम्मत आप 100 प्लस से मरम्मत करें। अरे वही रिबोर उसी को कहते जो मरम्मत नहीं इनके हिसाब से कुछ पंचायत भवन यह सब बनल आपके कार्यकाल में मरम्मत पंचायत भवन मरम्मत किया है। पंचायत भवन तो अगले 5 वर्ष अगले नया बना मरम्मत कराने की आवश्यकता नहीं। 15 साल पहले बना पड़ गई तो मुख्य योजना करके जॉब कार्ड वाले में अगर 40 लोग हैं तो इसमें 25 लोगों का जॉब कार्ड है। 40 लोग अगर काम यहाँ कर रहे हैं तो 25 का 5 जॉब कार्ड। बाकी पेमेंट कैसे करें? बाकी पेमेंट दूसरे के घर में हो या उसका हो उनका अगर नहीं जैसे वही कह देते हैं हमारा पेटेंट के कदम लगा देना। अच्छा मतलब वो बाहर है नहीं जैसे घर ही है, अगर काम नहीं करना चाहते तो उनसे पता है हमारे पास खत्म लगा देना, हम ले लेंगे उनसे। अच्छा वो भी अपना कुछ हिस्सा ले लेते होंगे, वो सब जो है जो अपने हिसाब समझे अपना सम्मानित करेंगे। कई जने यहाँ लीगली काम करते हैं, यह समय सब मिला कई जने काम करते हैं, काम का संख्या बराबर ना रहा। आज कई जने काम करते हैं वो ना करते। हरिराम, सूरज, विशाल, प्रवेश, कन्हैया जॉब कार्ड ना है। हरिराम का जॉब कार्ड है, सूरज का है, विशाल का है, लेकिन इनके बाप है तो इनके बाप मालूम ना जाता। अच्छा विशाल के पिताजी का है। हाँ विशाल के पास जॉब कार्ड नहीं है। नहीं इनकी विशाल की उम्र कितनी है? विशाल की उम्र काम उनका भी काबला है, माँ आ जाती है। अच्छा कभी बहन आ जाता है, कभी बहन आ जाती है, कभी माँ आ जाती है। अच्छा मतलब एक जॉब कार्ड में चाहे काम का गाँव भर अपना एडजस्ट कर ले नहीं है ना ही मतलब मैंने चाहे कह ले एक दूसरे जगह पे। कन्हैया सोनकर का जॉब कार्ड है आते हैं। हाँ इनका पैर कट गया, पैर कट गया। सतीश है इनका भी है, इनका भाभी का है। सतीश के भाभी है उसकी जगह सतीश आके काम करता है। रामचंद्र इनका भतीजा का है, इनका भतीजा काबला चाचा कर रहे हैं काम। ये तो सब बच्चियां हैं, प्रियांशी बच्ची है ना, प्रियांशी बच्ची तो उनकी माँ काम कर रही है ना। अच्छा प्रियांशी की माँ काम कर रही है। हाँ कलावती है ये भी इनका है, मतलब बच्ची की जगह माँ काम कर रही है। क्रांति का इनके भी है, देवकी इनका भी है, माँ की जगह बच्ची काम कर रही है। सीता का है। प्रधान जी ज्यादा देन है जानकारी है, ये कम यही सब करते हैं ना। सुनिए सर सीताराम कौन है? खाली कागज पूर्ति की जा रही है, काम भी काम हो रहा है। प्रधान जी कह रहे हैं कि कामवा हो जाए, कागजाम आगे पीछे हो जाला। यानी ऐसा होता है? नहीं होता नहीं है, अब यहाँ होता नहीं है। प्रधान जी अपने सामाजिक व्यवहार से ऐसा कर ले रहे हैं कि आगे पीछे पैसा हो जाए, बिटिया जगह माँ कहाँ है, यही किया जा रहा है। बारिश हो जाए काम नहीं। बाबा है आपका नाम कहा बड़े भाई? हमारा नाम राहुल। राहुल गाँव हो? हाँ। आपने देखा होगा कि ग्राम प्रधान जो अपने ही ग्राम सभा में काम करवा रहा है, नरेगा के कर्मियों से काम करवा रहा है, उन मजदूरों से काम करवा रहा है जिनका जॉब कार्ड उसके पास अटेंडेंस रजिस्टर में अंकित है, उसको इतना भी नहीं पता है कि उसके यहाँ कितने लेबर काम कर रहे हैं। उसको इतना नहीं मालूम है कि कितने के पास जॉब कार्ड है, और उसको ये भी नहीं मालूम है या फिर वो देखना नहीं चाहता कि हमारे यहाँ कितने नाबालिग काम कर रहे हैं। हम ये ग्राम सभा की बात नहीं, अब हम आपको दूसरी ग्राम सभा में जाते हैं जो विकास खंड जहांगीरगंज की ग्राम सभा है। आप बने रहिए और आप निर्णय करिए कि यहाँ की स्थिति कैसी है।
दे सकते हैं। हाँ है, नाम क्या है आपका? हाँ? कई लोग आज काम कर रहे हैं। कितने लोगों के पास जॉब कार्ड है, कितने लोगों के पास नहीं है? सबके पास। संजय कुमार के पास नहीं है, अजय कुमार के पास नहीं है, अखिलेश कुमार के पास नहीं है, जय प्रकाश प्रणाब सुधारी के पास नहीं है, जैसे आपका ये सबके पास है। हाँ तो जौन है भैया लेके बनवा बनवाने के लिए लेके गए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग। नाबालिग बच्चों से काम क्यों करवा रही हैं आप लोग? लड़का नाबालिग, उसको कलम से पढ़ना चाहिए इस समय अपने घर में जाके, वो फावड़ा चलवा रही हैं आप उसको। सर अब ये कहेंगे कि गरीबी है, सरकार फ्री में पैसा भी दे रही है, सरकार राशन भी दे रही है, सरकार फ्री में कापी भी दे रही है, किताब भी दे रही है, तब भी आप काम करने की क्या जरूरत? उस बच्चे को इनके पिताजी क्यों नहीं आ रहे हैं काम करने के लिए? आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा जिसको कलम कहीं ना कहीं चाहिए इस समय, यह उसकी मजबूरी है या फिर ग्राम प्रधान की साजिश है कि जो एक छोटी से दिहाड़ी के लिए एक बाल को मजदूर बनाया जा रहा है और उसके भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है।